सो वेलकम बैक स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता होगा कि ये हमारा 10th हिंदी सामान्य का दूसरा लेक्चर है, ठीक है, जिसमें हम बाकी के जो प्रश्नोत्तर हैं उनको लिखेंगे और समझेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। डियर स्टूडेंट, विनय के पद परीक्षा उपयोगी अतिरिक्त प्रश्नोत्तर बाकी के जो क्वेश्चन बचे हुए थे, ठीक है, उन्हें हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास जी ने अपने परम स्नेही जनों को करोड़ों शत्रुओं के समान क्यों कहा है? क्यों कहा है जबकि वो तुलसीदास जी से प्रेम करते थे? आंसर है, तुलसीदास जी ने अपने परम स्नेही जनों को करोड़ों शत्रु के समान कहा है। यह इसलिए कि उनका उनके इष्ट देव श्री राम और सीता के प्रति बिल्कुल भक्ति भावना नहीं है, ठीक है। भले ही वो तुलसीदास जी से स्नेह करते हों, लेकिन उन लोगों के मन में श्री राम और सीता के प्रति भक्ति की भावना नहीं है, या उनके लिए उनके हृदय में प्रेम नहीं है। इसलिए क्या हुआ कि तुलसीदास जी ने अपने परम स्नेही जनों को करोड़ों शत्रु के समान कहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किन किन अपने परिजनों का किस किस ने परित्याग किया और क्या प्राप्त किया त्याग करने के बाद? तो किन किन लोगों ने अपने परिजनों का परित्याग किया और क्या प्राप्त किया? आंसर रहेगा आपका, प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप का त्याग किया था, ठीक है। विभीषण ने स्वयं अपने भाई रावण का त्याग किया था। भरत ने अपनी माँ कैकई का त्याग किया था। ये आपको पता होगा कि किस वजह से इन्होंने त्याग किया था, ठीक है। राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य का त्याग किया था, ठीक है। और ब्रज की जो गोपियाँ हैं उन गोपियों ने अपने अपने पतियों का परित्याग कर दिया था। इससे वे क्यों परित्याग कर दिया था? इससे वे सभी मंगल और आनंद के विधायक बने। इसी वजह से इस त्याग की बदौलत वो क्या बने? मंगल और आनंद के विधायक बने। जो सुख और कामना थी उनकी, वह इसी वजह से उनकी कामना पूर्ण हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास के अनुसार परम हितैषी पूज्य और प्राणों से भी बढ़कर प्रिय कौन है और क्यों है? तुलसीदास जी के अनुसार परम हितैषी पूज्य और प्राणों से भी बढ़कर प्रिय कौन है और क्यों है? आंसर है, तुलसीदास जी के अनुसार राम के प्रति स्नेह और भक्ति भाव रखने वाला ही परम हितैषी पूज्य और प्राणों से भी बढ़कर है, ठीक है। तो तुलसीदास जी के अनुसार राम के प्रति जो स्नेह या प्रेम और भक्ति की भावना रखता है वही तुलसीदास जी के लिए क्या है? परम हितैषी है, और वही पूज्य है और प्राणों से भी बढ़कर है। यह क्यों है? यह इसलिए कि राम के प्रति भक्ति भावना ना रखने वाला उनका परम स्नेही होकर भी क्या है? करोड़ों शत्रुओं के समान है। क्या है? करोड़ों, शुभ नहीं, यहाँ शत्रुओं के समान है। करोड़ों शत्रुओं के समान है, भले ही वे तुलसीदास जी का परम हितैषी ही क्यों ना हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तक कवि की आयु किस में नष्ट हो गई है?
अब तक की जो कवि की आयु थी वो किस में नष्ट हो गई? तो आंसर आएगा आपका, अब तक की कवि की जो आयु थी वो व्यर्थ में ही यानी कि बेकार में ही नष्ट हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि और क्या नहीं नष्ट होने देगा और क्यों नहीं नष्ट होने देगा? कवि और क्या नहीं नष्ट होने देगा और क्यों नहीं नष्ट होने देगा? ठीक है, आंसर है इसका, कवि अपनी आयु नष्ट नहीं होने देगा। ठीक है, और वह भी इसलिए कि उसने अपने इष्ट देव श्री राम की कृपा प्राप्त हो गई। तुलसीदास जी को अपने इष्ट देव श्री राम की कृपा प्राप्त हो गई है, उससे वह संसार की माया रूपी रात से जग गया है। जिस वजह से क्या हुआ, वह संसार की माया रूपी रात्रि से जग गया, यानी कि इस संसार से उसको कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि किसे क्या बनाकर क्या करना चाहता है? कवि किसे क्या बनाकर क्या करना चाहता है? आंसर आएगा आपका, कवि अपने इष्ट देव श्री राम के पवित्र श्याम सुंदर स्वरूप की कसौटी बनाकर अपने चित्त रूपी सोने में कसना चाहता है। कवि अपने इष्ट देव श्री राम के पवित्र श्याम सुंदर रूप की कसौटी, मतलब श्री राम के सांवले रूप की कसौटी बनाकर अपने मन में, अपने चित्त में चित्त रूपी सोने को कसना चाहता है। ठीक है, कवि का क्या प्रण है? कवि ने क्या प्रण किया है? कवि का यह प्रण है कि वह अपने मन रूपी भंवरे को श्री राम के चरणों को छोड़कर और किसी दूसरी जगह नहीं जाने देगा। ठीक है, यह कवि का प्रण है कि अपने मन को भगवान श्री राम के अलावा कहीं भी भटकने नहीं देंगे। डियर स्टूडेंट, हमने जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं वो नोट डाउन कर लें। ठीक है, अब हम करेंगे वास्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर, जिसमें फर्स्ट है टिक द करेक्ट। निम्नलिखित कथनों के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तुलसीदास प्रवर्तक कवि हैं ज्ञान मार्गी के, ये शाखाएं हैं ज्ञान मार्गी, सगुण भक्ति धारा भक्ति काव्य धारा के, निर्गुण भक्ति काव्य धारा के, या सगुण भक्ति काव्य धारा के, या फिर प्रेम मार्गी शाखा के। तो आंसर आएगा इसमें सगुण भक्ति काव्य धारा के। ठीक है, सो छाड़िए कोटि बेरी सम में अलंकार है, कौन सा अलंकार है? सो छाड़िए कोटि सम में बेरी, अनुप्रास, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा। तो इसमें उपमा अलंकार है, इसमें उपमा अलंकार है। नेक्स्ट इज, तुलसीदास भक्त थे का श्री कृष्ण के, खा शिव के, गा विष्णु के, घा श्री राम के। तो किसके भक्त थे तुलसीदास जी? श्री राम के। इसमें आंसर गलत है, किसके भक्त थे? श्री राम के। ठीक है, तुलसीदास के पदों में रस प्रधान है, कौन सा रस प्रधान है तुलसीदास के पदों में? ऑप्शन है का भक्ति रस, खा वीर रस, गा श्रृंगार रस, घा शांत रस। विच इज द राइट आंसर? भक्ति रस। क्या है? भक्ति रस।
राम नाम है सोना, कसौटी, चिंतामणि या फिर पवित्र रूप? क्या है राम नाम? विच इज द राइट आंसर? चिंतामणि। क्या है? चिंतामणि। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। विनय के पद के कवि हैं? कौन है? क कबीरदास, ख रहीमदास, ग सूरदास, घ तुलसीदास। विच इज द राइट आंसर? कौन है? तुलसीदास। करोड़ों बेरी के समान है, हमने क्वेश्चन में भी समझा था। करोड़ों बेरी के समान है। राम के विरोधी, रावण के विरोधी, राम सीता के विरोधी या फिर सीता ओनली सीता के विरोधी? विच इज द राइट आंसर? कौन है? तो इसका आंसर आएगा राम सीता के विरोधी। तुलसी की कविता में मिलता है, क्या मिलती है हमें तुलसी की कविता में? क भक्ति भावना, ख ओजपूर्ण भावना, ग मधुर भावना, माधुर्य भावना, ग सौंदर्य भावना। विच इज द राइट आंसर? इसका आंसर है भक्ति भावना, हमें इनकी पंक्तियों में देखने को मिलती है। ठीक है। कसौटी पर क्या कसा जाता है, ये भी हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा था। ठीक है, और चैप्टर में भी समझा था। कसौटी पर कसा जाता है चांदी, सोना, चित्त, पेंच। विच इज द राइट आंसर? क्या कसा जाता है? सोना। ठीक है। तुलसीदास जी का मन, ऑप्शंस हैं चिंतामणि, ख कसौटी, ग भौरा, घा माया। विच इज द राइट आंसर? तुलसीदास जी का मन खाली स्थान, क चिंतामणि, ख कसौटी, ग भौरा, घ माया। इसका आंसर है भौरा। ठीक है। सही जोड़ी का मिलान करना है। अशोक के फूल, महादेवी वर्मा, उत्साह दिनकर, कुरुक्षेत्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अतीत के चलचित्र, रामचंद्र शुक्ल। जल्दी नोट करें। आंसर है अशोक के फूल। किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ठीक है। उत्साह है रामचंद्र शुक्ल, कुरुक्षेत्र दिनकर जी की, अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा जी की। अब आ जाइए सत्य असत्य पर। विनय के पद हैं कवितावली से, सत्य है या असत्य? तो असत्य है। तुलसीदास जी के गुरु नरहरिदास थे, सत्य है या असत्य? सत्य है। कवि तुलसी ने पहले लिखा था विनय पत्रिका, असत्य। तुलसीदास जी की भाषा थी अवधी ब्रज, सत्य। तुलसीदास जी के पदों में अलंकार प्रधान हैं, अनुप्रास और उपमा, सत्य। अब एक या दो शब्दों में उत्तर दीजिए। राम की कृपा से कौन सी रात बीत जाती है? फर्स्ट क्वेश्चन है राम की कृपा से कौन सी रात बीत जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलसीदास अपने मन को किसके चरणों में लगाना चाहते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है राष्ट्र के विकास का आधार कौन सी भाषा है। उसके बाद महाराणा प्रताप का युद्ध किससे हुआ था। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। सो आंसर लिखें। फर्स्ट का है माया रात्रि, फिर नेक्स्ट श्री राम के, थर्ड है राष्ट्रभाषा, फोर्थ है मुगलों से, फिफ्थ है दो प्रकार के। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है कौन त्याज्य है।
तो भगवत प्राप्ति में जो बाधक बने हैं वह त्याज्य है। त्याज्य का अर्थ होता है त्यागने योग्य। अंजन कब व्यर्थ होता है? अंजन तब व्यर्थ होता है जब वह रोशनी देने के बजाय रोशनी ही समाप्त कर देता हो। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, श्री रामचंद्र के शरीर और कसौटी में क्या समानता है? तो श्री रामचंद्र के शरीर और कसौटी में यही समानता है कि दोनों ही श्याम वर्ण के हैं। अब आ जाइए इस चैप्टर की जो कवि हैं विनय के पद, ठीक है, उसका कवि परिचय। सो कवि परिचय आप नोट डाउन करें। तुलसीदास जी का जो जन्म है वो ग्राम राजापुर ज़िला यूपी में बांदा गांव में हुआ था। ठीक है। इनका जन्म जो हुआ था 1532 में माना जाता है। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था और माता का नाम हुलसी था। ठीक है। तुलसीदास जी इनका जो बचपन था तुलसीदास जी का, वो बहुत ही दुखों भरा और अनेक कष्टों में बीता। मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता ने उन्हें त्याग दिया था। ठीक है। गुरु नरसिंहदास की कृपा से उन्हें भक्ति का मार्ग मिला। रत्नावली से इनकी शादी हुई। पत्नी उपालंब से उन्होंने गृह त्याग दिया और पुनः राम की शरण में सदा के लिए चले गए। ठीक है। तो ये कहाँ गए? काशी, चित्रकूट, अयोध्या आदि अनेक तीर्थों में इन्होंने घूम घूम करके क्या किया? इन्होंने अपनी भक्ति का प्रचार किया। ठीक है। और सत्संग करते रहे। इसके बाद सन 1574 में क्या हुआ? अयोध्या में उन्होंने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की थी। किंतु क्या हुआ कि उसका कुछ अंश काशी में भी लिखा गया। बाद में वे काशी में ही रहने लगे। इसके बाद सन 1623 में इनकी मृत्यु हो गई। संपूर्ण भारत की जनमानस के हृदय में तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस का आज भी महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है। तुलसी के काव्य में लोक जागरण की कामना तथा सामाजिक समरसता की विराट चेष्टा मिलती है। इन्होंने कई भाषाओं का भी प्रयोग किया। इन्होंने अवधी के साथ साथ ब्रज भाषा में भी साहित्यिक रचनाएं की। ठीक है। हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन कवियों में गोस्वामी तुलसीदास का शीर्षस्थ यानी कि प्रथम स्थान है। रामचरितमानस एक महाकाव्य है। विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवे रामायण आदि इनकी श्रेष्ठ काव्य रचनाएं हैं। ठीक है। तो आप नोट करिएगा जीवन परिचय। तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण उनको अशुभ माना गया। क्या माना गया था? इनको अशुभ माना गया था। इसलिए इनके माता पिता ने क्या किया? इनका त्याग कर दिया। उसके बाद नरहरि दास ने इनको शिक्षा दी। विवाह एवं वैराग्य, उनका विवाह रत्नावली नामक कन्या से हुआ था। ठीक है। कहा जाता है कि एक बार रत्नावली अपने मायके चली गई थी। कहाँ चली गई थी? मायके। तुलसीदास जी उसका वियोग सहन ना कर सके और नदी को पार कर उसके मायके जा पहुँचे। ठीक है। तब रत्नावली ने उन्हें जो उपदेश दिया उससे ही उन्हें वैराग्य हो गया और उनका मन क्या हुआ? राम भक्ति की ओर मुड़ गया। उन्होंने अपना जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में व्यतीत किया। इसके बाद इनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी में काशी के अस्सी घाट पर हुई थी। कहाँ हुई थी? काशी के अस्सी घाट पर। ठीक है। इनके द्वारा लिखित रचनाएं, तुलसीदास जी ने अनेक ग्रंथ लिखे हैं। उनमें प्रमुख रचनाएं हैं श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, रामलला, नक्चहु आदि। ये क्या है? इनकी रचनाएं हैं। तो इन सभी रचनाओं में
रामचरितमानस बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी गणना संसार के प्रसिद्ध ग्रंथों में की जाती है। ठीक है, इसके मर्यादा पुरुषोत्तम राम शक्ति, शील और सौंदर्य का चित्रण है। इसमें जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं उनकी शक्ति, शील और सौंदर्य का चित्रण किया गया है। तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ में रामराज का चित्र प्रस्तुत किया है। ठीक है, भाव पक्ष में आएगा आपका तुलसीदास जी भक्त कवि हैं। उनकी भक्ति भावना भगवान राम के प्रति है। वे भगवान राम के प्रति संपूर्ण रूप से समर्पित थे। ठीक है, उनके प्रभु बड़े ही दयालु हैं, इसलिए उनसे वे स्वयं को बिल्कुल दीन और हर प्रकार से असहाय कहकर अपनी शरण में लेने के लिए क्या करते थे, बार बार विनती या फिर आग्रह करते थे। उनकी यह विनती बहुत ही मार्मिक और आकर्षक और प्रेरक रूप में थी। ठीक है, अपने इष्ट देव श्री राम के प्रति उनकी भावना दास्य भक्ति की है। इसमें ओज, प्रवाह और सरसता तो है ही, इसके साथ ही साथ इसमें एक प्रकार का अनूठापन और लचीलापन भी इसमें दिखाई देता है। ठीक है, और लोकप्रियता जैसी अद्भुत विशेषताएं भी इसमें देखने को मिलती है। कला पक्ष में आएगा अवधी और ब्रज भाषा, दोनों भाषाओं पर तुलसीदास जी का समान अधिकार था। उन्होंने रामचरितमानस है उसको अवधी भाषा में लिखा था। ठीक है, गीतावली, कवितावली और विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखी गई थी। किस में लिखी गई थी? ब्रज भाषा में। इनकी जो रचनाएं हैं उन रचनाओं में दोहा, चौपाई, कवित्त, सवैया आदि छंदों का प्रयोग हुआ था। उनके काव्य में अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। ठीक है, साहित्य में स्थान में आएगा तुलसीदास जी का राम भक्त कवियों में सर्वोच्च स्थान है। उनकी रचना रामचरितमानस संसार की सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। उसका अनुवाद संसार की लगभग सभी भाषाओं में हुआ है। किसका? रामचरितमानस का। इस प्रकार वे युगीन कवि के रूप में प्रतिष्ठित और विख्यात हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, हमारी ये क्लास आज यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है आपने सभी प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिए होंगे। ठीक है।